बात करेंगे होली की। जी हां, होली के हर रंग में हर वर्ष विरोध का विष डालने की जिहादी कोशिश की बात करेंगे। होली को महिला विरोधी दिखाने के लिए पोस्टर, विज्ञापनों में होली को गंदा और पानी की बर्बादी वाला त्योहार बताना, सोशल मीडिया में होली को पानी की बर्बादी करने वाला त्योहार बताते हुए सेव वाटर का संदेश देते हुए पोस्ट करना और बकरीद में जानवरों के प्रति होने वाली हिंसा और उनके खून से फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध को प्रेम का संदेश देने वाले त्योहार बताने के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश काफी पहले से हो रही है। फिल्मों के जरिए भी होली, दीपावली को बदनाम करने की कोशिशें होती रही हैं। होली में सेव वाटर वाली चिंता और दीपावली में ध्वनि और वायु प्रदूषण पर दुनिया भर का ज्ञान देना, लेकिन बकरीद में निर्दोष और मासूम जानवरों की हत्या, उसके बहते खून, जख्म और दर्द को देखकर सेलिब्रेट करने के जुनून पर ना तो किसी की नजर है और ना ही कोई चिंता। मासूम बच्चों के हाथों पशु हत्या करवाना, उसका महिमा मंडन कर किस समाज का निर्माण किया जा रहा है? इससे किस समाज का भला हो रहा है? ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? एक आंकड़े के मुताबिक होली पर जितना पानी खर्च होता है, उससे 4 गुना ज्यादा पानी कुर्बानी के पशु के खून के दाग को मिटाने में बर्बाद हो जाता है। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में हिंदू और सनातनी छात्रों का होली मिलन करना दुभर हो गया है। हर वर्ष होली में होली मिलन के लिए संघर्ष करना, जिहादियों के विरोध का जोखिम उठाना मानो न खत्म होने वाली ऐसी कहानी हो गई है जिसे सुने बिना होली मनाई ही नहीं जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली और दीपावली के खिलाफ ऐसा माहौल है मानो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान पर हो। पाकिस्तान में क्या ये है? इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखेंगे, मामले की गंभीरता को और बेहतर ढंग से समझेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत में हिंदू त्योहारों का सम्मान अब एक दूर का सपना बन गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, वो हमारे समाज के दोहरे मापदंडों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। छात्र नेता अखिल कौशल का कहना है कि AMU के कुलपति से जब होली मिलन समारोह के लिए अनुमति मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। 25 फरवरी 2025 को हमने और कई सारे लोगों ने मिलकर AMU प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर से अनुमति मांगी थी कि 9 मार्च 2025 को NRSC क्लब में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाए, जो कि AMU के सारे छात्रों के लिए किया जाए। लेकिन कल हमें AMU प्रॉक्टर द्वारा वर्बली बताया गया कि इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग वाइस चांसलर द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सारे डीन और प्रोफेसर भी मौजूद थे। उसमें ये निर्णय लिया गया कि इस होली मिलन समारोह के आयोजन को हम अनुमति नहीं देंगे और एक जगह पे एक प्लेस को डेजिग्नेट करके ऐसा आयोजन हम नहीं होने देंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या मिनी इंडिया की परिभाषा सिर्फ एक धर्म तक सीमित है? क्या हमारे विश्वविद्यालय, जहां हर धर्म और समुदाय के छात्रों को समान सम्मान मिलना चाहिए, वहां हिंदू त्योहारों को अनदेखा करना उचित है? AMU द्वारा होली मिलन समारोह की अनुमति छात्रों को न देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जिसमें मिलादुन नबी, ईद, रोज़े इफ्तार की पार्टियां करने की अनुमति है किंतु होली मिलन की अनुमति नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि होली भी देश का ही त्यौहार है और भाईचारा बढ़ाता है। यह यूनिवर्सिटी हिंदुस्तानी पैसों से चलती है, ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो अपनी हिंदुओं के प्रति घृणा को बंद करें और माफी मांगे, क्षमा मांगे कि आपने इस तरीके का कुकृत्य किया। अब जरा तुर्की के उस मामले पर गौर करें जहां रमजान के दौरान छुट्टी न देने पर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। तुर्की, जो एक मुस्लिम देश है, वहां की बड़ी कंपनी जोरलू होल्डिंग के CEO, जो ईसाई धर्म के हैं, सैम कोक्सल को सिर्फ इस कारण अपने पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने रमजान के दौरान छुट्टी देने से इनकार कर दिया। सोचिए, एक मुस्लिम देश में रमजान पर ध्यान न देने के लिए अधिकारियों ने कितनी सख्त कार्रवाई की, लेकिन भारत में हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज किया जाता है तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती? क्या कारण है कि यहाँ किसी हिंदू त्योहार को रोकने पर एक्शन नहीं लिया जाता? क्या हिंदू संस्कृति और त्योहारों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? अब समय आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। हमारे हिंदू त्योहारों का अपमान बंद होना चाहिए। क्यों सिर्फ हिंदू त्योहारों को ही नजरअंदाज किया जाता है? मुस्लिम देशों में रमजान जैसे पर्व पर कर्मचारियों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के ही स्थान पर
हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कब तक ये दोहरा रवैया चलेगा? ये सवाल सिर्फ एएमयू के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के हर हिंदू नागरिक के लिए है। क्या हम हिंदू त्योहारों का सम्मान पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, या फिर ये देश हमें हमारी पहचान और संस्कृति के साथ जीने का हक देगा? अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और हिंदू संस्कृति का सम्मान वापस पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।